तो अमीबा अपने कुटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है? तो पहला का आंसर सी है, सही जवाब होगा सी, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन है पतली झिल्ली युक्त होता है। दूसरा, रसांकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है। तीसरा, रसांकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से जा सकता है। चौथा, रसांकुर अंगुलीनुमा संरचना होती है। इन वाक्यों में से उस विकल्प को चुनिए जिसके द्वारा रसांकुर भोजन के अवशोषण में मदद करता है। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा का बी है, ख, ग और घ, ये सही होगा। अब आते हैं आगे, तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ऑप्शन है मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि डॉट है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। दूसरा, छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुलीनुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो रसांकुर कहते हैं। तीसरा, अमीबा अपना भोजन रिक्त स्थान में पचाता है, तो कहाँ पचाता है? खाद्यान्न में पचाता है। चौथा, अमीबा में स्वाद पहचान के लिए डॉट होती है, तो क्या होती है? कलिकाएं होती हैं। अब आते हैं चौथा प्रश्न की ओर, अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है? तो इसका सही जवाब होगा कुटपाद। तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। पांचवा क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र के सभी अंग का नाम लिखिए। सही जवाब है, मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों के नाम निम्नलिखित है। मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत या बृहदांत, बड़ी आंत या बृहदांत, मलाशय एवं गुद्दा। आहार नाल, पाचक ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया मिलकर मानव पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। छठा क्वेश्चन, गाय के अमाशय के पहले अच का नाम बताइए। तो पहले अच का नाम है रुमेन या प्रथम अमाशय। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पाद के नाम बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज या सरल शर्करा। वसा विखंडित होकर के वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन ऐसा एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब आते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। तो मिलान करना है, खंड अ और खंड ब, इसे मिलान करना है। तो लार ग्रंथि इसका ऑप्शन है तीसरा, लार रस रावित करना। अमाशय, इसका सही जवाब है चौथा, अम्ल का निर्मोचन। यकृत का सही ऑप्शन है पहला, पित्त रस का स्रवण। डी, मलाशय, इसका सही जवाब है दूसरा, बिना पचे भोजन का भंडारण। क्षुद्रांत का सही ऑप्शन है पाचन का पूरा होना। बृहदांत, इसका सही जवाब है जल का अवशोषण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। तो मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उनके कार्य निम्नलिखित हैं। दांतों के प्रकार, दांतों के कार्य। पहला दांत है कृतंत, इंसिजर, इसका कार्य है पकड़ने एवं काटने के लिए। इनकी कुल संख्या 8 है। दूसरा प्रकार का दांत है रदनक, कनाइन, इसका कार्य है चीरने एवं फाड़ने के लिए। इनकी कुल संख्या 4 है। तीसरा प्रकार का दांत है अग्रचवर्णक, इसे इंग्लिश में प्रीमोलर्स कहेंगे, इसका कार्य है चबाने एवं पीसने के लिए। इनकी कुल संख्या 8 है। चौथा प्रकार का दांत है चवर्णक, जिसे इंग्लिश में मोलर्स कहेंगे, इनका कार्य है चबाने एवं कुचलने के लिए। इनकी कुल संख्या 12 है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको एक चित्र छाप देना है पाचन तंत्र का। इसमें मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, क्षुद्रांत, बड़ी आंत, बृहदांत, मलाशय, गुद्दा छापना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में एक प्रमुख अंतर बताइए। तो घास खाने वाले
जीवों के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने के बैक्टीरिया होता है, जबकि मानव के पाचन तंत्र में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। अमीबा में पोषण सचित्र बताइए। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। पहले कुटपाथ का निर्माण करता है, उसके बाद रसधानी और बाहर से निकाल देता है। तो इसका सही जवाब लिखेंगे, अमीबा में भोजन के चारों ओर कुटपाथ से घेर लेता है और अंततः निकल लेता है। खाद्यधानी फूड वैक्यूल्स में पाचक रस भोजन को सरल पदार्थों में बदल देता है। पचा हुआ खाद्य पदार्थ अवशोषित हो जाता है, जबकि बिना पचा अपशिष्ट खाद्य पदार्थ खाद्यधानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन है, गीता और सोहन जल्दबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे ताकि वो दोनों जल्दी से मध्यावकाश में खेलने के लिए बाहर जा सके। अचानक सोहन को खांसी आने लगी। क्या आप सोहन के अचानक खांसने का कारण बता सकते हैं? अपने मित्रों से इस बारे में चर्चा कीजिए। इसका सही जवाब है, गीता और सोहन जल्दबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे। जल्दी जल्दी भोजन करने के क्रम में भोजन का कोई कण या टुकड़ा श्वास नली में चला जाता है और हमें खांसी आने लगती है। बार बार खांसने से वह टुकड़ा बाहर आ जाता है। सोहन के अचानक खांसने का कारण भोजन का टुकड़ा श्वास नली में चला जाना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्या हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? सही जवाब है, नहीं। हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। हमें पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल सभी की आवश्यकता है। हमें जिंदा रहने के लिए ऊर्जादायक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट तथा शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन की भी आवश्यकता है। अतः हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।